जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। सावन मास हम सभी जानते हैं कि चातुर्मास का पहला महीना होता है और सावन मास को श्रावण मास भी कहा जाता है। तो कामिका एकादशी का कथा श्रवण करने से या फिर स्वाध्याय करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि सावन के देखिए चातुर्मास में वैसे ही जो है स्वाध्याय का और श्रवण का, कथा श्रवण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो अगर इस दिन हम कथा का श्रवण करते हैं या फिर स्वाध्याय करते हैं तो हमें वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव का दसोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से, अगर उनका विधि विधान के संग हम पहले उनका हम ध्यान करें, फिर उनका हम आवाहन करें, फिर मंत्रों के माध्यम से उनको हम स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, सभी जो सामग्रियां होती हैं उन्हें हम अर्पित करें। तो इस तरीके से अगर विधि विधान के संग हम उनका पूजन अर्चन करते हैं तो गंगा स्नान से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हमें होती है। सबसे पहले कामिका एकादशी व्रत और इस दिन की पूजा का क्या महत्व है, पहले इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पितामह भीष्म से नारद मुनि ने यह प्रश्न किया था कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का क्या महत्व है। इसके बारे में उन्होंने पूछा तो पितामह भीष्म ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करने से प्राप्त होता है। एकादशी पर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। व्यतिपात योग का महत्व देखिए हम सभी लोग जानते हैं। तो व्यतिपात योग में गंगा स्नान, मंत्र जाप, दान, हवन, व्रत आदि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य जो है कामिका एकादशी के दिन जो है उपवास करने से और इस दिन भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करने से प्राप्त होता है। आगे पितामह भीष्म जो है नारद मुनि से कहते हैं कि आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो पुण्य मिलता है वही फल कामिका एकादशी पर उपवास करने से प्राप्त होता है। देव देवता, नाग, किन्नर, पितृगण आदि सभी इस एकादशी के उपवास से और पूजन से सभी लोग जो है पूजित हो जाते हैं। उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान नारायण को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता है। और पूरे चातुर्मास में तो नियम हमारा होना चाहिए कि पूरे चातुर्मास में भगवान श्री हरिनारायण को प्रतिदिन जो है तुलसी अर्पित हम लोग अवश्य करें। तो एक बार स्वर्ण दान करने से और 4 बार रजत दान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य जो है कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरिनारायण का तुलसी दल अर्पित करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करने से और दीप दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। इतनी ज्यादा महत्ता है कामिका एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से और दीपदान करने से। इस एकादशी का उपवास ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है और अंत में व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को यमराज का दर्शन नहीं होता है और ना ही वो नरक को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक अर्पित करने से उस व्यक्ति के जो पितर होते हैं वह स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। ये तो जितनी मैंने महत्ता आपको बताई है वो महत्ता बहुत ही कम है, इससे भी ज्यादा जो है कामिका एकादशी का महात्मा है। अगर आप खुद से जो है स्वाध्याय करेंगे कामिका एकादशी के बारे में तो आप वहां पढ़ेंगे कि इससे भी ज्यादा महत्व जो है उसमें बताया गया है। अब आइए जानते हैं कि 2026 में कामिका एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 8 अगस्त दिन शनिवार की दोपहर में 1:59 से अर्थात लगभग 2 बजे से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह एकादशी तिथि अगले दिन 9 अगस्त दिन रविवार को दोपहर में 11:04 में समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे यह कामिका एकादशी जो है वह 9 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो स्मार्तो और वैष्णव सभी की जो एकादशी है वह 9 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन जो है जिस दिन हमारी कामिका एकादशी है 9 अगस्त दिन रविवार को, इस दिन हमें मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है और आर्द्रा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है और इस दिन हमें द्विपुष्कर योग भी हमें प्राप्त हो रहा है जो कि अत्यंत ही ज्यादा शुभ होता है। तो द्विपुष्कर योग का जो समय है वो दोपहर में 11:04 से लेकर दोपहर में 2:43 तक है।
तो हमें ध्यान देना चाहिए कि द्विपुष्कर योग में हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका दुगना पुण्य हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी जो फल हमें दुगना प्राप्त होता है। इसलिए देखिए, अच्छे कर्म तो हमेशा ही करने चाहिए, लेकिन जब भी कभी द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग आदि प्राप्त होता है तो उसमें बुरे कर्मों से बिल्कुल भी जो है दूर रहना चाहिए। और नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो इस दिन देखिए हमें आर्द्रा नक्षत्र जो है दोपहर के बाद से में प्राप्त हो रहा है। तो शिव भक्तों के लिए जो है आर्द्रा नक्षत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन और उनका अभिषेक बहुत ही ज्यादा फल देने वाला होता है। तो देखिए, और इस समय जो हमारा जो दोपहर से आर्द्रा नक्षत्र लग जा रहा है, तो भगवान शिव का जो पूजन अर्चन है वो संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में ही बहुत ही ज्यादा फलित माना जाता है। और चूंकि इस दिन एकादशी है तो एकादशी में पूरी रात्रि जो है भगवान का भजन कीर्तन होता रहता है, रात्रि जागरण होता है। ठीक है, तो इस दिन कोई भी भक्तगण अगर भगवान शिव का पार्थिव लिंग बना के उनका पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो पूरी रात्रि वो कर सकते हैं, संध्या दोपहर के बाद से, क्योंकि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पूरी रात्रि वो कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। और इस दिन देखिए शिववास भी बहुत ही अच्छा प्राप्त हो रहा है। शिववास इस दिन देखिए भगवान शिव का दोपहर तक कैलाश पे है और दोपहर के बाद से जो है नंदी पे है। और भगवान शिव का जो है वास जो कैलाश में होता है तो उस दिन हमें सफलता और सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। और जो नंदी पे भगवान शिव का वास होता है तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो दोनों ही जो शिववास है बहुत ही उत्तम है भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के लिए, उनका जो है रुद्राभिषेक करने के लिए। आप स्वयं से भी जो है रुद्राभिषेक भगवान का कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे देखिए वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि महाभारत में वर्णित अर्जुन ज्यादा 2 स्तुति है, अगर वह 11 बार पाठ करते हुए भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं श्रृंगी के माध्यम से तो उसका रुद्राभिषेक का फल में प्राप्त होता है। तो आप पूरा जो लाभ इसमें आप उसका उठा सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कामिका एकादशी का पारण मुहूर्त कब है। तो कामिका एकादशी का जो पारण है वह हमें 10 अगस्त दिन सोमवार को करना है। तो जिस दिन हमें पारण करना है उस दिन पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:30 से लेकर सुबह में 8 बजे तक है। तो जिस दिन हम पारण कर रहे हैं 10 अगस्त दिन सोमवार को, उस दिन जो द्वादशी तिथि है वो सुबह में 8 बजे के बाद जो है समाप्त हो जा रही है। तो ये तो हो गया हमारा जो हमारी एकादशी कब मनाई जाएगी और हमारा पारण का मुहूर्त क्या है। इस दिन हमें, क्योंकि देखिए चातुर्मास चल रहा है, तो इस दिन हमें क्या क्या पाठ करना चाहिए और हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए चातुर्मास में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इस दिन जो है अगर आप प्रतिदिन नहीं भी कर रहे हैं तो एकादशी के दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इस दिन जो है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप कीजिएगा। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है जो कि हर कोई व्यक्ति इसका कर सकता है। चलते फिरते, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, किसी भी तरीके से इसका जप किया जा सकता है। ठीक है, तो हरे कृष्ण मंत्र हर कोई जप सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका जाप हर कोई कर सकता है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसका जाप करिएगा, मानसिक रूप से गा के कैसे भी करके इसका जप करिएगा। इसके अलावा आप दूसरा मंत्र जो है इसका भी हर कोई जाप कर सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका भी जैसे आप जो है किसी भी तरीके से मानसिक रूप से बोल के बैठ के माला पे जप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चलते हुए किसी भी तरीके से जो है इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको प्रिय लगता हो उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिए। ठीक है, और आप जिस भी इष्ट का अपना पूजन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनका नाम जाप करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस दिन जो है कामिका एकादशी है जो कि अनंत पुण्यों को हमें प्रदान करने वाली है। संसार सागर में जितने भी फंसे हुए लोग हैं, संसार मतलब ये जो समाज है, संसार जो है, इसके संकटों से जितने भी लोग फंसे हुए हैं इससे पार पाने के लिए कामिका एकादशी बहुत ही ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इसलिए प्रयत्न करके इस दिन जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो तो एकादशी का व्रत करेंगे ही, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी इस दिन जो है पूजन अर्चन जो है, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ अवश्य ही भक्ति पूर्वक करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूंगी। और वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम, अपने प्रभु का नाम, अपने देवी देवता का नाम आप अवश्य लिखिएगा जो भी आपको अत्यंत प्रिय है। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के संग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।